देखो, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो बहुत अच्छा टॉपिक है। उसको बोलेंगे हम लोग डाइस एंड क्यूब, जो आपने बहुत बार प्लेइंग खेल रहा होगा इसके साथ, डाइस, ठीक है, एंड क्यूब। ये टॉपिक समझने के लिए आपको तो 3D फिगर को अपने माइंड में इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और करना डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी, तो मैं इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको दूंगा इसके रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। देखो, डाइस एंड क्यूब, तो पहले हम डाइस के बारे में जानते हैं। तो डाइस क्या होता है सबको पता है, सबने लूडो खेला होगा, सांप सीढ़ी खेला होगा, तो उसके अंदर ऐसा आपने क्यूब देखा होगा, ठीक है। ऐसा बनाऊं क्यूब को, कुछ ऐसा शेप में दिखता है, ठीक है। परफेक्ट नहीं है पर समझो कुछ 6 फेस होते हैं। अगर मैं फेस दिखाने की कोशिश करूंगा आपको तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब परफेक्ट लगेगा आपको। देखो 6 फेस है इसके, एक ये वाला फेस, एक ये वाला फेस, इधर का राइट, इधर टॉप, बॉटम, पीछे और आगे, ऐसे 6 फेस होते हैं। सब पे नंबर होते थे, पता है, ऐसे सबके ऊपर नंबर होते थे। मैं नंबर लिख देता हूँ, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। 1 2 3 4, 1 ऊपर है, 2 इधर है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। एक्चुअली मैं एकदम बताता हूँ कैसा होता है। देखो, जो 1 होता है ना, उसके सामने 6 आता है हमेशा। 1 के सामने 6 आता है, और इधर 2 होगा तो इधर 5 होगा, और पीछे अगर 3 होगा तो इधर 4 होगा। ये कौन से 4 कौन से, इधर बीच में, ये फ्रंट फेस पे, ठीक है। तो इसको समझो कैसा है। नॉर्मली क्या होता है, 1 के अपोजिट 6 होता है, 2 के अपोजिट 5 होता है और 3 के अपोजिट 7 होता है। ये कौन से डाइस की बात कर रहा हूँ, जो स्टैंडर्ड डाइस है, जो हम लोग लूडो खेलने के लिए उसके लिए यूज करते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी डाइस का पोजीशन हम लोग कभी भी चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन में ये स्टैंडर्ड डाइस के ऊपर नहीं आते, क्वेश्चन आते जो आपके कोई भी फिगर दिया उसके ऊपर से आते हैं, ठीक है, डाइस के क्वेश्चन। तो उसमें क्या होगा, कुछ आपको एक ऐसा डाइस दे देंगे, ठीक है, एक ये डाइस दे देंगे। अब उसका दूसरा पोजीशन दे देगा एक, ऐसा कुछ दूसरे पोजीशन पर कुछ नंबर दे देंगे, बोलेंगे इसके अपोजिट क्या है, इसके अपोजिट क्या है, वो सब पूछ सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। देखो, मैं आपको समझाता हूँ कैसे कर सकते हो आप ये चीजों को। रुकिए, तो आप इसके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे अपन। एक होता है 3D क्वेश्चन, ठीक है, मतलब 3D फिगर दिया उस पर क्वेश्चन। एक होगा 2D क्वेश्चन, करेक्ट। वन 3D टाइप क्वेश्चन, अनदर इज 2D टाइप क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। दोनों क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग क्यूब देखेंगे। क्यूब बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आपके। देखो, पहला 3D क्वेश्चन का मतलब क्या है, मेरा कहने का समझो। 3D क्वेश्चन मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ मैं, 3D क्वेश्चन मतलब आपको ऐसे एक डाइस दे देंगे, जैसे कि मान लो एक मैंने कैसा डाइस दे दिया, ठीक है, और उसके बाद मैंने कुछ नंबर लिख लिया 3 2 5। अब पूछेंगे इसके अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, बट आप एक फिगर से नहीं बता सकते। एक फिगर से क्यों नॉट टेल, तो आपको 2-3 ऐसे फिगर दिए होंगे। एक और सेम डाइस है, सिर्फ उसका पोजीशन चेंज कर दिया गया है यहाँ पर, ऐसा। और वहां पर आपको दे देंगे, मान लो इधर 3 है, तो इधर 1 है, तो इधर 4 है, ऐसा कुछ, ठीक है। देन दे कैन आस्क अस अपोजिट टू 3, विच फेस विच नंबर इज अपोजिट टू 3। तो 3 के अपोजिट क्या होगा, तो आप सोचो, कुछ सोचना है। देखो यहाँ पर ये 3 है ना, उसके 2 बाजू में है, ये दोनों एडजेसेंट है 3 के। तो 3 के 5 और 2 एडजेसेंट है, क्या है, एडजेसेंट। तो ये दोनों तो अपोजिट इसके नहीं हो सकते। और ये फिगर में 4 और 1 उसके अपोजिट है, एडजेसेंट है, तो ये दोनों भी अपोजिट नहीं हो सकते। तो नंबर क्या बचा, एक ही नंबर बचा ना, वो क्या बचा, 6। तो 3 के अपोजिट क्या होगा, 6, ठीक है। तो ऐसे आपको निकालने पड़ेंगे, अलग अलग कुछ दे सकते हो वो लोग, गॉट इट। जैसे कि और अगर एग्जांपल लूं तो ऐसा कुछ फिगर दे देंगे, एक ये है, ऐसा, इधर ट्राइंगल बना दिया, इसका सर्कल और रेक्टेंगल बना दिया, इधर ट्राइंगल बना दिया, इसका स्टार बना दिया, और इधर सर्कल। पूछेंगे स्टार का अपोजिट क्या है, वगैरह वगैरह कुछ भी, तो हम लोग को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके निकाल सकते हो आप। वो फिगर को देखना है, ठीक है। अब दूसरा टाइप जो मैं बोल रहा हूँ वो है 2D टाइप।
कौन सा टाइप है? 2D टाइप। 2D टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आसान होते हैं 3D के कंपैरिजन में। देखो आसान तरीका है 2D को करने का। इसके कुछ रूल्स है, हम लोग वो सीखेंगे पहले। 2D क्वेश्चन कैसे होते हैं? 2D क्वेश्चन मतलब आपको जो डाइस, पूरा डाइस नहीं, आपको डाइस को कट करके दे दिया होगा। जैसे डाइस, जैसे डाइस में 6 फेस होते हैं ना, तो आपको डाइस को कट करके दे दिया जाए, जैसे ऐसा कुछ दे देंगे। ये 1 फेस, ये 2 फेस, ये 3 फेस, 4 और एक इधर और एक इधर, ऐसा कुछ शेप में दे देगा। डाइस को कट कर दिया है तो डाइस ऐसा दिखेगा। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन बनेगा। जैसे एग्जांपल दूंगा तो ये समझ में आएगा, आपको रूल्स बताऊंगा। तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, इसको लिखो रूल 1A। क्या है? अंडरस्टैंड करो, याद रट्टा मारने की जरूरत नहीं, समझ गए तो आपका काम बन जाएगा। अगर मान लो एक लाइन पर 4 ऐसे आ रहे हैं, क्या आ रहे? एक लाइन पर 4 फेस आ रहे, एक लाइन के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन पे 4 फेस आ रहे, और एक फेस ये है और एक फेस ये है। टोटल 6 फेस दिखने चाहिए। कोई भी डाइस का ओपन करोगे ना, टोटल ये फेस 1 2 3 4 फेस, 5 फेस और 6 फेस, ठीक है। तो इसमें रूल क्या कहता है? रूल क्या कहता है कौन से अपोजिट होंगे? तो अपोजिट फेस कौन से होंगे समझो। ये जो 1 है ना, उसका अपोजिट 3 होगा। ये आपका रूल है। अब सिंपल भी सोच सकते हो, जब इसको पैक करोगे, इसको पैक करोगे तो 1 के अपोजिट 3 बनेगा ना। पैक करके देखो बनेगा कि नहीं। और 2 के ऊपर 4 आ जाएगा, तो 2 के ऊपर क्या आएगा? 4 आएगा। पैक करके देख सकते हो। लेकिन रूल ये कहता है 1 के अपोजिट 3 आता है, 2 के अपोजिट 4 आएगा। आप 2 3 मत रहो, आप ये फेस को देखो। तो पहला फेस है ना, अगर ये 4 लाइन है तो उसके छोड़ के अगला आएगा, दूसरा है तो उसके छोड़ के अगला आएगा, ठीक है। और सिमिलरली ये दोनों बच्चे तो ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और 5 6, करेक्ट। तो ये रूल नंबर 1A कहता है, ठीक है। ऐसे ही सेम रूल 1B भी है। वो क्या है कि अगर मान लो ये 4 फेस वर्टिकल में आ जाए, ऐसे 1 2 3 4, गलत बन गया है, वापस से बना दो। 4 फेस वर्टिकल में आ जाए लाइक दिस, 1 2 3 4, ठीक है। एक ये, करेक्ट। ये 1, ये 2, ये 3 4 और ये मैंने बोला 5 6। तो अगेन सेम रूल जो इसमें लगा वही कॉन्सेप्ट है, कोई नया नहीं है। एक छोड़ के ये 1 3 के अपोजिट होगा, 2 4 के अपोजिट होगा और 5 6 के अपोजिट होगा। 1 3 2 4 एंड 5 6 विल बी अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। ये दो रूल तो बहुत आसान है, समझने में भी कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, आपको पता। ये कब अप्लाई करना है? व्हेन यू हैव टू अप्लाई दिस, व्हेन दे आर 3 और मोर देन, 3 या 3 से ज्यादा हो, ठीक है, एक लाइन में। तो अगर 3 हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा 3 है ना, 3 हो कुछ, तो भी ये इसके अपोजिट होगा, समझ रहे हो, एडजेसेंट को छोड़ के, करेक्ट। अब अगला इसमें रूल क्या कहता है? रूल में लिखूं इसको रूल नंबर 2B। रूल नंबर 2B ये क्या कहता है? देखो अगर आपके पास ऐसा कुछ है, कुछ इस डिजाइन में फेस दिए, मतलब एक लाइन में 3 से कम फेस है, एक लाइन में 3 से कम फेस है। देखो हर लाइन में 2 2 फेस है, इधर 2 इधर 2 इधर 2। तो इसको आपको 2 रूल से कर सकते हो। एक होता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, और दूसरा रूल होता है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, HVH, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। और सेकंड रूल क्या था? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाला। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या कहता है? यहाँ से मान लो मुझे को ये पता करना है कि ये 1 फेस है, तो 2 3 4 5 और 6 नंबर दे दिया, तो 1 के अपोजिट क्या होगा? तो इसके लिए क्या करना है आपको? 1 के अपोजिट निकालना, तो 1 से पहले हॉरिजॉन्टल जाओ। हॉरिजॉन्टल गया 1 से, तो यहाँ पर आ गए हॉरिजॉन्टल। चेस सबने खेला होगा, तो उसमें आपने ये सब किया होगा ना कि हॉरिजॉन्टल जाता है वर्टिकल जाता। अब वर्टिकल क्या? वर्टिकल आना है, वर्टिकल, फिर अगेन हॉरिजॉन्टल। इधर तो जा नहीं सकते, तो इधर ही जाओगे ना। तो ये इसका 1 का अपोजिट हो जाएगा, 1 का अपोजिट हो जाएगा 4, ठीक है। ये कैसे होगा? 1 का अपोजिट 4। सिमिलरली आप वैसे ही 3 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो ये रूल। देखो ये 3 से मान लो मैंने स्टार्ट किया, तो 3 होगा, फिर हॉरिजॉन्टल गया, फिर वर्टिकल आया, फिर हॉरिजॉन्टल। हुआ कि नहीं हुआ? तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। अब फिर 2 और 5 ही बचे ना, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5।
तो ये रूल होता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, पहले हॉरिजॉन्टल चलेगा 1, फिर वर्टिकल चलेगा, फिर हॉरिजॉन्टल चलेगा, ठीक है, दिस इज रूल। अब ये इसके लिए एक और रूल है, अगर ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए, ये देखो सेम फिगर है, फिगर में कोई चेंज नहीं किया मैंने, बट थोड़ा सा रूल चेंज कर दिया। रूल क्या चेंज किया मैंने, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लगा रहा हूँ। मान लो किसी को ये 2 का अपोजिट चाहिए, किसी बंदे को 2 का अपोजिट चाहिए, तो क्या कर सकता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रूल लगा सकता है। पहले वो वर्टिकल आएगा 2 से, तो वर्टिकल मतलब 3 पर आएगा, फिर हॉरिजॉन्टल सेकंड हॉरिजॉन्टल पे जाएगा, फिर वापस वर्टिकल, तो 2 का अपोजिट क्या आ जाएगा 5। यही यहाँ पे भी मैंने बताया था ना, समझे, ठीक है। तो ये 2 रूल से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं आसानी से, ओके। एक और रूल समझ लो क्या है वो, रूल नंबर 3 लिख सकते हो आप। क्या है रूल नंबर 3 आपका, when two dice have two face common, then the third face of the dices are opposite to each other, इसका मतलब क्या है, देखो अगर आपके पास मान लो 2 डाइस है, 2 डाइस की बात कर रहे हैं, तो एक डाइस मेरी ये है और दूसरी डाइस मेरी ये है, ठीक है। इस पे मैंने लिख दिया ABC और इस पे मैंने लिख दिया CAD। तो कंडीशन देखो, ये रूल कब लगाना है, when two dice has a two common face, अगर 2 डाइस में 2 फेस सेम हो, तो देखो यहाँ पर C इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें A इसमें भी है, A इसमें, मतलब इसमें 2 फेस कॉमन है। कौन से फेस कॉमन है, कॉमन फेस कौन से हो जाएंगे, A एंड C, ठीक है, ANC कॉमन है। तो द थर्ड फेस ऑफ द डाइस, अब ये जो दोनों डाइस का जो तीसरा फेस है, इसका B है और इसका D है, दोनों क्या होंगे, अपोजिट होंगे, ये रूल है। देखो इसमें रूल्स पता हो तो अच्छी बात है, होना चाहिए, नहीं होता ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, तब भी हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो हो जाता है, ओके। चलो कुछ क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ मैं, आपको आइडिया आएगा कैसे लगाना है। एक और रूल है, वो भी देख लो, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। लास्ट है ये, फिर हम लोग क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। रूल नंबर 4 लिखो, आउट ऑफ 3 pairs of opposite side, if we pick one from each other, then these 3 can be adjacent to each other। इसका मतलब क्या समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो, बोला है क्वेश्चन में कि अगर हम लोग आउट ऑफ 3 पेयर ऑफ अपोजिट, हर में 3 पेयर होते हैं, आपको पता है, जैसे मान लो मैंने ऐसा दे दिया, कोई कैसा ऐसा कुछ दिया, ठीक है, ये मैंने लिख दिया 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6, ऐसा मैंने लिख दिया। तो हम लोग ये बता सकते हो आप कि 1 के अपोजिट 3 होगा, 5 के अपोजिट 2 के अपोजिट 4 होगा और 5 के अपोजिट 6 होगा, ये बता सकते हैं हम, ठीक है। आपने रूल पढ़ा है, रूल नंबर 1 से ये दोनों बता सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर जो 3 पैर होंगे, अगर तीनों में से हम लोग एक एक को उठाते हैं, अगर तीनों में से एक एक उठाते हैं, जैसे इसमें से मैंने 1 को उठा लिया, इसमें से 4 को उठा लिया, इसमें से 5 को उठा, कोई भी उठाते हैं, पर तीनों में से एक एक आना चाहिए। अब ये तीनों का जो डाइस बनेगा ऐसा, ये 1 मैंने लिखा, ये 4 लिखा और 5, तो ये तीनों एडजेसेंट होने चाहिए। ये तीनों कैसे होंगे, एडजेसेंट। ऐसे सिमिलरली आप दूसरा केस भी ले सकते हो, 3, 2 और 6 भी ले सकते हो, तो ये भी तीनों कैसे होंगे, एडजेसेंट होंगे, 2, 3, 6। आप ये भी ले सकते हो, 1, 4, 6 भी ले सकते हो, ये तीनों भी कैसे होंगे, एडजेसेंट होंगे, ऐसा कुछ।
ठीक है, बट तीनों में से एक आएगा तभी एडजेसेंट होगा, तभी एडजेसेंट होगा, वरना नहीं होगा। करेक्ट। जैसे क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको भी। करेक्ट, ये सारे रूल्स है, इसको नोट डाउन कर लेना, अच्छे से लिख लेना, तब वो काम आ जाएगा। ओके, देखो आगे क्वेश्चन लिखो थोड़ा। Which face will be at the top when 2 is at the bottom? क्या पूछा है, कौन सा फेस टॉप पे होगा जब 2 बॉटम में होगा? और एक डाइस आपको दिया गया है, ऐसा 2 डाइस होंगे, एक डाइस से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता कभी भी, मिनिमम 2 तो देंगे ही वो लोग। 2 4 5 2 1 3, बताओ जब 2 बॉटम में होगा तो टॉप में क्या होगा? मतलब 2 अगर नीचे है तो उसका अपोजिट पूछ रहा है, इनडायरेक्टली क्या पूछ रही है? अपोजिट। तो ऑप्शंस भी आपके पास 4 6 5 1। देखो इसमें कोई रूल नहीं पता होगा तो भी आप कर लोगे। देखो 4 तो नहीं हो सकता, क्यों? 4 तो 2 के बाजू में दिख रहा है ना, मैं 2 4 के 2 के बाजू में, तो ये तो नहीं हो सकता, रॉन्ग। 5 भी नहीं हो सकती, ये भी 2 के बाजू में, ये भी रॉन्ग। 1 हो सकता है क्या? 1 भी नहीं हो सकता, ये भी तो 2 के एडजेसेंट ही है ना, भी रॉन्ग। 6, देखो जो भी चीज अपोजिट होगा ना वो दिखेगा नहीं, जब आप उसका 2D ऐसा फिगर बनाओगे वो दिखेगा नहीं, क्योंकि 3 ही फेस दिखता है, तो जो अपोजिट होता है कभी नहीं दिखता है। तो कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है? 6, तो 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखो। अगर मैंने ऐसा लिखा, ये है मेरा स्टार, ये है मेरा रेक्टेंगल, ये है मेरा सर्कल, ये है हार्ट, ये है ट्राइंगल, ये है रेक्टेंगल। कितने? 1 2 3 4 5 फेस हो गए ना। ये है एप्सिलॉन, ये है सर्कल और ये है हार्ट। ठीक है, ऐसा 3 फेस दिए क्वेश्चन में। विच सिंबल विल बी अपोजिट टू इसका हार्ट के अपोजिट कौन होगा? ये सिंबल के अपोजिट कौन सा होगा? ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन आपको मिल सकते स्टार, ऑप्शन बी मिल सकता है रेक्टेंगल, ऑप्शन सी मिल सकता है ट्राइंगल, ऑप्शन डी मिल सकता है एप्सिलॉन। ठीक है, देखो तो हार्ट के अपोजिट क्या हो? हमेशा एलिमिनेशन मेथड लगाने की कोशिश करो। कौन सा मेथड लगाने की कोशिश करोगे? कौन सा मेथड लगाने की कोशिश करोगे आप? एलिमिनेशन मेथड करोगे तो देखो आपको देखने में ये मिलेगा कि जो हार्ट का है उसके अपोजिट एप्सिलॉन तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये एप्सिलॉन तो नहीं हो सकता, एडजेसेंट तो ये हटा दो। हार्ट के अपोजिट ट्राइंगल भी नहीं हो सकता, ये भी हट गया। रेक्टेंगल भी नहीं हो सकता, ये भी हट गया, तो ऑप्शन स्टार ही बचेगा। ऐसा सिंपल होता है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता इसमें से। ठीक है, मैंने बोला ना बिना उसके भी आप कर सकते हो। ओके, ठीक है। अब जैसे ये तो 3D की बात होगी, 2D का कैसे आएगा? जैसे देखो 2D का कैसा दिख सकता है क्वेश्चन कि ए एस एन टी और ये एफ। ठीक है, क्वेश्चन है बीच फेस विल बी अपोजिट टू द एफ, एफ के अपोजिट बताना है। तो देखो एक लाइन में 2 लाइन, तो आपको रूल लगाना पड़ेगा, एक तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लगा सकते हो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लगा सकते हो। ठीक है, तो लगा दो। देखो अगर एफ की निकालना है तो एफ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, जिसका निकालना है उससे स्टार्ट करने की कोशिश करो। एफ का निकालना है तो एफ से गए हम लोग वर्टिकल, फिर गए हॉरिजॉन्टल, फिर गए वर्टिकल। ऊपर से भी आ सकते नीचे भी, तो एफ के अपोजिट क्या आ गया? एन आ गया। अब बोलोगे सर इधर क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? क्योंकि इधर हॉरिजॉन्टल तो चले जाओगे, लेकिन ऊपर क्या करोगे? ऊपर कहाँ जाओगे? नहीं है ना जगह, इसलिए। ठीक है,
ओके, तो एन इसका अपोजिट आ जाएगा। तो रूल से आसानी से हो गया कि नहीं? अगर यही चीज को आप वो वाले रूल से कर देते, मतलब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फर्स्ट रूल से करते, तो भी आंसर तो आ ही जाता, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे देखो मैंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लगा दिया, तो टी के अपोजिट तो ए है, ये पता चल गया। अगर टी के अपोजिट ए है तो एक्स के अपोजिट क्या आएगा? हम लोग ये फिर, हाँ इसमें दूसरा वापस नहीं लग पाएगा ना, ये वाला देखो, ये वाला नहीं लग पाएगा। हॉरिजॉन्टल होगा फिर वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल, तो वही रूल लग पाएगा, उससे नहीं हो पाएगा। उससे ये पता चलेगा टी के अपोजिट ए है, तो अगर टी का अपोजिट पूछा तो आप हॉरिजॉन्टल वाला लगा सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है क्या पूछा जाता है आपको। ओके, टी के अपोजिट ए हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। देखो एक और क्वेश्चन, ये है डाइस, चार पोजीशन दिया है, डाइस का अलग अलग पोजीशन दिया है। ठीक है, ये 1 4 2 5 1 3 5 4 6 3 2 6। ठीक है, different position of dice is given to you. Questions are opposite of 2, 3 का अपोजिट कौन होगा? बी, जब 6 बॉटम में होगा, 6 is at bottom, who will, what number will be at top? सी, अपोजिट टू 4। ठीक है, मतलब 3 का अपोजिट, 6 का अपोजिट और 4 का अपोजिट पूछा है। ओके, तो सोचो पहले 3 देखते हैं, 3 3 कहां पर आ रहा है, हम लोग सोचने की कोशिश करते हैं। तो 3 यहां पर आ रहा है, तो 3 का अपोजिट ना तो 1 हो सकता है ना ही 5 हो सकता है। 3 का अपोजिट ना 1 हो सकता है ना ही 5। ऑप्शन देंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। 1 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, और 2 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या? 1 गया, 5 गया, 6 गया, 3 गया, तो क्या बचा? 4। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 गया। करेक्ट, सही है। सेकंड, 6 का अपोजिट क्या होगा? 6 का अपोजिट देखो, तो आप सोचो खुद। तो 3 का अपोजिट 4 लिख गया, तो यहाँ पे लिख दो अपने लिए कन्वीनियंस के लिए, 3 2 अपोजिट 4 है। 6 का अपोजिट देखोगे तो 6 का अपोजिट ना 3 हो सकता है, पहले 6 देखो कहाँ कहाँ आ रहा है, तो 6 यहाँ पर आ रहा है, तो ना तो 3 हो सकता है ना ही 2 हो सकता है, 2 नंबर कट गए। ना ही 4 हो सकता है ना ही 5 हो सकता है, तो क्या होगा? 1 होगा। 1, 6 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 3 होगा क्योंकि 3 का अपोजिट 4 है, तो करेक्ट। ठीक है, आसान है था क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आता है डाइस में, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको करने में। ठीक है, तो ये डाइस का आप कर लेना, जो रूल बताया उसके ऊपर से हो जाएंगे डाइस के, एक ही 2 क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट लेने की टेंशन नहीं है। ठीक है।